मेरा नाम हिमांशु सिंह है। जो है मैं प्रतापगढ़ कुंडा से बिलोंग करता हूँ। जो है मैंने जो है पीजी कर रखा है मैथमेटिक्स से। जो है और उसके बाद मैंने जो है एडीसी प्लस ट्रिपल से किया है। जो है यहाँ पे एक छोटी नौकरी जो है 10,000 रुपये करता हूँ। जो है यहाँ पे क्या करते हैं? मैं यहाँ पे जो है सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूँ। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं पीजी करके। पीजी करके ऐसी कर दी है कि वो पता नहीं दुश्मन देश से आए हुए आतंकवादी हैं या कौन है वो लोग। उनकी मांगे नहीं सुनी जा रही है। 1.5-2 साल पहले भी वादा करा गया था उनसे कि हम आपकी मांगों पर विचार करेंगे। उस वक्त उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था आश्वासन देके कि किसान कानून वापस ले रहे हैं, हम आपको समझा नहीं पाए। तो पूरा 2 साल का लगभग पीरियड बीतने वाला है। 2 साल में क्या उस पर एक बार भी फैसला नहीं करा गया आपसे? एमएसपी लागू करने की तो मांग कर रहे हैं वो, न्यूनतम समर्थन मूल्य की वो मांग करते हैं कि हम फसल उगा रहे हैं तो हमें कम से कम इतना पैसा मिलना चाहिए। बस एक ही उनकी डिमांड है, वही आपसे पूरी नहीं करी जा रही और आप किसान हितैषी होने का दावा भर रहे हैं। तो किस तरह की दोगली सरकार है देख रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है इस टाइम। जी, तमाम सोशल मीडिया पर जो है अन्नदाता को खालिस्तानी बताया जा रहा है, एक राजनीतिक एजेंडा बताया जा रहा है। क्या लगता है कि ये राजनीतिक एजेंडा है, एक अन्नदाता इस तरीके के? अन्नदाता को जो लोग खालिस्तानी बना रहे हैं और जो राजनीतिक एजेंडा के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं कौन वो लोग? सारे के सारे बीजेपी के आईटी सेल के लोग, आईटी सेल के इनके पदाधिकारी ऊपर वाले। और नीचे आप जब भी देखोगे, आप ट्विटर पे किसी भी सोशल मीडिया पे इनके हैंडल देखोगे ना, सबके नकली हैंडल बने हुए होंगे। किसी ने अपना जय श्री राम का रख रखा होगा, किसी ने ओम बना रखा होगा, किसी ने तिरंगा लगा रखा होगा। लेकिन आप उनकी भाषा पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने असभ्य लोग हैं वो। सेम ट्वीट भी जो है वायरल हो रहे हैं। जी, सेम ट्वीट वायरल हो रहे हैं। 4 करोड़ की मर्सिडीज जो बताई जा रही है वो उसका फैक्ट चेक किया गया, वो खारिज हो गया है, वो गलत निकला है, साबित। चलिए मैं कहता हूँ 4 करोड़ की मर्सिडीज भी है उनके पास। इसका क्या मतलब बनता है कि अगर अगले बंदे ने मेहनत करके अपना पैसा कमा के और उसने 4 करोड़ की मर्सिडीज खरीद ली तो क्या उसे अपनी मांग उठाने का हक नहीं है? आज मैं अपना सफल हो जाता हूँ तो उसके बाद क्या मुझे न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना नहीं चाहिए? कि मैंने 4 करोड़ की मर्सिडीज तो खरीद ली है, लेकिन अब मैं 20 रुपए किलो गेहूँ नहीं बेचूंगा क्योंकि तूने 4 करोड़ की खरीद ली है, अब तो तू 4 रुपए किलो गेहूँ बेच। ये कौन से उसमें विधान में लिखा हुआ है कि मैंने आज तरक्की कर ली या मेरे पास आज पैसा आ गया तो मैं उस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकता? मैं तो कह रहा हूँ मेरे पास 4 करोड़ की मर्सिडीज है, लेकिन क्या अपने हक की बात उठाना उस 4 करोड़ की मर्सिडीज से काटा जा सकता है? उस चीज़ को कभी नहीं काटा जा सकता। जो आदमी एक नौकरी कर रहा है, अगर उसका न्यूनतम उसका वेतन है 15,000 और वो 15,000 के लिए आवाज़ उठाता है और तुम कहोगे नहीं तेरे बाप दादा के पास तो 20 एकड़ जमीन पड़ी है, तू 15,000 की डिमांड क्यों कर रहा है, तू तो पहले से ही अमीर है, किस बात का मतलब बनता है? ऐसा कोई सवाल नहीं उठना चाहिए किसी भी किस्म के, चाहे 40 लाख रुपए की उनके पास गाड़ी हो, चाहे 4 लाख की हो, चाहे 4 करोड़ की हो। उनका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो उन्हें मिलना चाहिए, वो उनका हक है, सीधी सी बात है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि बॉर्डर्स को जो कवर्ड किया गया है, कंक्रीट लगा दिए हैं, बैरिकेड है, तारें बिछा दी हैं, तो ऐसा क्यों महसूस करवाया जा रहा है कि युद्ध का जैसे ऐलान कर दिया हो, कोई युद्ध के लिए आ रहा हो और यहाँ से एक जो है पूरी छावनी बना दिया गया पूरा दिल्ली को। किसानों के साथ तो आप ऐसा व्यवहार कर रहे हो, यही आपने बाड़बंदी, यही तार का जो कटीले तार आपने बिछाए, ये कंक्रीट के जो ब्लॉक्स आपने डाले हैं, ये चाइना बॉर्डर पे क्यों नहीं डालते? ये पाकिस्तान बॉर्डर पे क्यों नहीं डालते? लेह लद्दाख में जो चाइना हमारी जमीन कब्जाता जा रहा है उस पर आप क्यों नहीं डालते? ये जहाँ कांग्रेस के टाइम में कब्जा किया है। आपसे भी बात करेंगे। कांग्रेसी के टाइम में कब्जा करा, इन्हें मालूम नहीं है। खैर अब ये कोई बात नहीं। 46,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हमारी लेह लद्दाख में कब्जा गई है, अरुणाचल प्रदेश में वो कब्जाए बैठे हैं, वहाँ पे क्यों नहीं डालते आप बैरिकेड? वहाँ लगाइए ना बैरिकेड के, वो अंदर ना घुस सके। बार बार मैं इस बात को उठाता हूँ कि अभी 2021 में हमारे परमवीर चक्र विजेता थे मेजर शैतान सिंह, उनका स्मारक बना हुआ था चाइना बॉर्डर पे। चीन वहाँ से अंदर घुस आया तो जहाँ तक वो आ गया उससे वो पीछे नहीं हटा, तो उनको पीछे हटाने के बदले उस जगह से वो स्मारक ही हटा दिया गया और उसको बफर जोन बना दिया गया कि कोई बात नहीं, आप अब आ गए हो तो हम आपको पीछे नहीं धकेलेंगे, लेकिन ये स्मारक जो है इसको हम हटा लेते हैं। परमवीर चक्र विजेता का इतना बड़ा सैनिक सम्मान दिया जो होता है, उसके विजेता का स्मारक वहाँ से हटा दिया गया। वहाँ तो इनकी आंखें क्यों है? वहाँ 56 इंच की छाती काम नहीं आती। 56 इंच की छाती काम आ रही है जो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, जो गरीब हैं, जो किसान हैं, अमीर भी हैं, उसमें मान लेता हूँ मैं अमीर भी होंगे, लेकिन क्या अपने हक की आवाज़ उठाना गलत है? अगर आज मैं अमीर हूँ तो क्या मैं अपने हक की आवाज़ उठाना बंद कर दूँ? सीधी सी बात है। लेकिन तमाम जनता के अंदर अभी भी हम देख पा रहे हैं कि जो अन्नदाता को इस तरीके से बोला जा रहा है, लेकिन अभी भी बोल रहे हैं कि भैया 24 में तो वही आएंगे जो फिर अगर इस तरीके का अगर कानून होते, काले कानून होते तो क्यों हमारे मोदी जी पीछे हटते या हमारे प्रधानमंत्री जी क्यों पीछे हटते? बिल्कुल बिल्कुल, वो उसका जो अति आत्मविश्वास है। फिर लोग कहेंगे कि मैं इस बात को मुद्दे को उठाता हूँ। ईवीएम पे उनकी पूरी डिपेंडेबल हो चुके हैं, उन्हें पता है ईवीएम मेरे साथ है तो मुझे कोई नहीं हरा सकता। वरना लाखों की तादाद में किसान हैं जो उनसे पहले से भी परेशान थे, अब भी परेशान है। पंजाब में इनको 1 सीट नहीं मिल के राजी हुई थी राज्य में, तो फिर भी इनका घमंड कहाँ पहुंचा हुआ है कि हम 370 लाएंगे, 370 सीटें हम ले आएंगे, 30 सीटें हमारे अलायंस ले आएगा। कहाँ से आएगा? 400 पार का जो नारा दे रहे हैं, हाँ जी, कहाँ से दे रहे हैं? फिर ये कहाँ से नारा दे रहे हैं ये लोग? इसी वजह से तो नारा दे रहे हैं। इन्हें पता है कि आप कुछ भी करते रहो, ईवीएम हमारी है तो जिम्मेदारी हमारी है, बस हम अपने आप 400 सीटें ले आएंगे। किसान यहाँ परेशान है। बिहार में लाखों के लाखों नियोजित शिक्षक जो है वो अपनी प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे हैं। 69,000 शिक्षक जो हैं उनकी पिछले 2 साल से भर्ती नहीं हुई।
करीब करीब 2 साल उनको होने जा रहे हैं धरने पे बैठे हुए। वो लखनऊ आ जाते हैं, उनको इको गार्डन में छोड़ दिया जाता है, इको गार्डन से फिर वो लखनऊ आ जाते हैं अपने सचिवालय पर प्रदर्शन करने, फिर उन्हें खदेड़ के इको गार्डन छोड़ दिया जाता है। कोई नामो निशान नहीं है रोजगार का, तो इन्हें वोट दे कौन रहा है? तमाम छात्र जो है वो हाँ। रोडों पर है, किसान जी, जी, रोडों पर है, बिल्कुल। लेकिन लोग बता देते हैं कि भाई उनके पास डिग्री नहीं है, इस तरीके के काबिल बनिए, तब तो आपको ये मिलेगा रोजगार। देखिए, काबिल की बात आप कहते हैं कि डिग्री नहीं है, डिग्री कैसे नहीं है? अकेले दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही हर साल 60-70 हज़ार जो स्टूडेंट्स हैं वो डिग्री लेके बाहर निकलते हैं। 70 हज़ार के स्टूडेंट्स हैं जो है, 70 हज़ार क्वांटिटी है दिल्ली सीट की कैपेसिटी की लगभग सारे कॉलेजों में मिला के। हर साल 70 हज़ार ग्रेजुएट, क्या वो नकली ग्रेजुएट हैं? क्या वो पढ़ नहीं रहे? ये देखिए, आइए आप आगे आइए, आइए कोई बात नहीं, आगे आइए, पूछिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु सिंह है जो है, मैं प्रतापगढ़ कुंडा से बिलोंग करता हूँ जो है। मैंने जो है पीजी कर रखा है मैथमेटिक्स से जो है, और उसके बाद मैंने जो है एडीसी प्लस ट्रिपल से किया है जो है। यहाँ पे एक छोटी नौकरी जो है 10,000 रुपये करता हूँ जो है। यहाँ पे क्या करते हैं? मैं यहाँ पे जो है सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं पीजी करके। पीजी करके। हमें तो कहा जाता है कि हम बढ़ चढ़ के बोलते हैं, आपके सामने तो तस्वीर है, सीधी सी बात है। मैं तो अपने मुंह से नहीं बोल रहा, बच्चा अपने मुंह से बता रहा है। थोड़े टाइम पहले क्या हुआ, रोजगार नहीं मिल रहा? नहीं, रोजगार नहीं मिल रहा है जो है, और थोड़े टाइम पहले हम फार्म भरा है। आप पूछ रहे फार्म भरा, तो आप फार्म नहीं भरा होगा क्या? क्यों, मेरे भतीजे के भी 6 दिन हुए नौकरी लगी लेखपाली में। पूछ रहे फार्म भरा है? लेखपाल के भी रिजल्ट ही नहीं आया, कहाँ इनके लिए पागे जो 6 दिन हुए लगी, 2 रुपए नहीं पड़े। फार्म तो भरा होगा ना इन्होंने। ठीक है, हम कह रहे हैं लेखपाल की। आप उनको छोड़ दीजिए, वो उन्होंने कुछ बात नहीं करनी, ना वो अकल की बात करेंगे, ना उन्हें कुछ पता इस बारे में। इसी बात है जो मैंने उठाई बेरोजगारी की बात, बच्चा सामने उदाहरण कर रहा है, सीधी सी बात है। रही बात 10,000 में गार्ड की नौकरी कर, बताइए क्या हालत कर दी है, और वो कहते हैं कि जी हमने रोजगार दिए। अभी कल आज प्रधानमंत्री ने वो लगाया था नियुक्ति पत्र मेला, 1 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं वर्चुअली। थे कौन वो? पिछले 4 साल से जो भर्ती कंटिन्यूएशन में चल रही थी, जिसका अब जाके फाइनल रिजल्ट तैयार हुए हैं। कोई नई भर्ती नहीं निकाली उन्होंने 1 लाख लोगों की, वही जो प्रॉपर प्रोसेस में थे उनको भर्ती दे के मैंने 1 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिए। बात है तो आपने 2 करोड़ प्रतिवर्ष का करा था भाई, 2 करोड़ के आगे 1 लाख कहाँ टिकता है? 10 साल में तो 20 करोड़ रोजगार हो जाने चाहिए थे, 20 करोड़ नौकरियां हो जानी चाहिए। चलो 20 करोड़ भी ना सही, 10 करोड़ देते, 5 करोड़ देते, 4 करोड़ देते, 2 के 2 ही दे देते। आप दे कितने रहे हो? पूरे 10 साल बाद मात्र 1 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र, जिनका ऑलरेडी पिछले 4 साल से मामला प्रोसेस में था, जिनको अब फाइनल हुआ है, जिनके फिजिकल मेडिकल ये सब क्लियर होने के बाद जब उनको टाइम आया तो आपने आके अपने कॉलर खड़े कर लिए, मैंने दिया। जब वो प्रदर्शन कर रहे होते हैं अभ्यर्थी, तब वो कहते हैं ये है कौन? कोटा में, राजस्थान में लगातार, और यहाँ पे आपके प्रयागराज में ये बता रहे हैं भाई साहब, जो पिछले साल कितना जबरदस्त आंदोलन छोड़ा था, आंदोलन कितना हुआ था, और उसके बाद यूपी में चुनाव थे, लेकिन फिर भी ये यूपी में जीत गए। क्यों जीते? सीधी सी बात है, ईवीएम जिंदाबाद। मैं तो चलो घोषित हो चुका हूँ कि मैं तो विरोधी आदमी हूँ। नए बच्चे तो ये मेरे मुंह से तो नहीं सुन के आ रहे, पता है उन्हें, झूठ तो पकड़ा ही जाता है हर जगह। कि जब से 19 लाख ईवीएम मशीनें गायब है, एक भी बंदा उस पर बोलने को तैयार नहीं है कि वो मशीनें हैं कहाँ। तो किस लिए इस्तेमाल होती हैं? वो इसीलिए इस्तेमाल होती हैं जब चुनाव होता है, रिजल्ट आ रहा है 25 दिन बाद, ईवीएम चलेंगे स्ट्रांग रूम में, बंदे का ध्यान चला गया दूसरे उस पर, जहाँ दूसरे चरण के चुनाव हो रहे हैं, सारी पार्टियां उस पर केंद्रित हो जाती हैं। ये पीछे से हेरा फेरी करके मशीनों में अदला बदली करते हैं, और या इनमें सेटिंग करके, और उसके बाद पता चलता है नैरेटिव पहले से फैला रखा होता है कि हम जीतेंगे। सीधी सी बात है। टीवी मीडिया पहले से दिखा रहा होता है। टीवी मीडिया पहले से दिखा रहा है। अब आज की डेट में आप देखिए 400 पार हालात देखिए, किसान परेशान, नौजवान परेशान, छात्र परेशान, महिलाएं परेशान। महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, और महिलाओं के खिलाफ अपराध में कितनी आगे है आज की डेट में? क्राइम में नंबर यूपी में तो क्राइम नंबर 1 है। ऑल ओवर इंडिया में, सिर्फ नॉट ओनली यूपी, ऑल ओवर इंडिया में क्राइम रेट जो है महिलाओं के खिलाफ 47% हो गया, जो कभी 2014 में 24% हुआ करता था, आज 47% से ऊपर क्राइम रेट हो चुका है। 18 से 35 साल का जो युवा है आज, उसकी जो बेरोजगारी की दर है वो 47% पहुंच गई है। हालत ये हो गई है देश में। तो वोट कौन दे रहा है इन्हें? कोई वोट नहीं दे रहा, इन्हें सिर्फ